वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ 2 जो फुल टेस्ट है बेटा, उसको मैं उसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आपसे कि इफ़ ए बी सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज सच दैट ए एंड बी आर ऑफ द सेम डायमेंशंस व्हाइल सी हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी मीनिंगफुल। तो हम जानते हैं बेटा कि सेम डायमेंशन को ही आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सेम डायमेंशन होता है उसी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि A एंड B आर ऑफ द सेम डायमेंशन। जब A और B सेम डायमेंशन का है बेटा, एंड C हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, C का डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। तो जब C का डायमेंशन डिफरेंट है बेटा, तो C और A या C और B को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये मीनिंगफुल है बेटा, ये भी मीनिंगफुल है, नहीं ये मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है और ये भी मीनिंगलेस है बेटा। सो करेक्ट आंसर आप इसका कौन सा है, ए। फोर्थ पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें a माइनस बी है बेटा, और a माइनस बी जो है आपका, इसमें जो a माइनस बी है आपका, इसमें a और b का डायमेंशन सेम है, इसलिए करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो द मास एंड वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, मास इजकल टू गिवन है बेटा 6.237 ग्राम एंड डेंसिटी इजकल टू गिवन है, दिस इजकल टू 3.5, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन कितना होता है, दिस इज वॉल्यूम, सॉरी दिस इज द वॉल्यूम। ये आपको डेंसिटी नहीं, ये आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम इजकल टू दिस। सो डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इजकल टू दिस इजकल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वैल्यू पुट करोगे बेटा और जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो 6.237 डिवाइडेड बाई 3.5, सो डेंसिटी इजकल टू दिस इजकल टू 1.782, दिस इजकल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, तो इन दिस क्वेश्चन डेंसिटी शुड बी रिपोर्टेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, 2, क्योंकि राउंडिंग ऑफ जब करेंगे इसको, राउंडिंग ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होता है उसी के टर्म में हम यहाँ पे आंसर देते हैं। सो आंसर इजकल टू 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ये देखो वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ठीक है। आपसे वेलोसिटी पूछा है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में जो आपका स्लोप होता है बेटा, वो आपको वेलोसिटी देता है। तो अगर हम ए का देखें, तो ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एंगल कितना है बेटा, दिस इज 135 डिग्री, इसका एंगल कितना, 60 डिग्री। सो वी ए अपॉन वी बी कितना हो जाएगा, सो दिस इज वी ए अपॉन वी बी इजकल टू वेलोसिटी, सो दिस इजकल टू टैन ऑफ ए का एंगल कितना है बेटा, 135, तो टैन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई टैन ऑफ कितना है, दिस इजकल टू 60 डिग्री। सो वी ए अपॉन दिस इज वी बी एंड बी ए अपॉन बी बी इजकल टैन 35। तो टैन 35 का जो वैल्यू होता है बेटा, वो -1 होता है, और टैन 60 की वैल्यू होता है √3। सो दिस इजकल टू, अगर हम, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो नेगेटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो दिस इजकल टू 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे, इसमें असर्शन एंड रीजन है बेटा। इसमें कहा है कि गिवन बिलो असर्शन A and the other is labeled as assertion. Assertion A में कहा है when a body is projected at an angle of 45, its range is maximum। एकदम करेक्ट है बेटा। अगर आप 45 डिग्री से थ्रो करते हैं, किसी प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, तो जो रेंज होता है मैक्सिमम होता है। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। दोनों करेक्ट है बेटा, दोनों क्या है, करेक्ट है। और R जो है बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और क्या है, A है। सो फोर्थ का कौन सा करेक्ट आंसर है, 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, U इजकल टू 1/2 kx² होता है। अगर एक्सटेंशन 2x हो गया, सो न्यू जो एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी U डैश इजकल टू दिस इजकल टू 1/2 k इंटू 2x का होल स्क्वायर। सो U डैश इजकल टू दिस इज 4 1/2 kx² हो जाएगा, एंड 1/2 kx² इजकल टू U होता है बेटा, गिवन है। सो दिस इजकल टू U डैश इजकल टू 4 इंटू U, दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये सेल
of mass m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. The part having mass m/4 remains stationary. The velocity of the other cell will be. दूसरे सेल की वेलोसिटी। तो हम जानते हैं बेटा कि यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स टू फ्रैगमेंट्स हुआ है इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं बेटा तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। सो लीनियर मोमेंटम हम का कंजर्वेशन लगा देंगे। सो इनिशियली मास इंटू वेलोसिटी इजकल टू m/4 इंटू दिस इजकल टू v1 एंड प्लस दिस इजकल टू 3m/4 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू v2 एंड दिस इजकल टू बेटा यहाँ से तो v1 इजकल टू कितना है, दिस इजकल टू 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ गया था। सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v2 एंड v2 इजकल टू आपका 4/3 इंटू कितना आ जाएगा v। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे रोटेटिंग व्हील हैज ए स्पीड ऑफ 1200 RPM and then it is made to slow down a constant rate of 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब अल्फा गिवन है, अल्फा इजकल टू 2, दिस इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है आपको। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज ओमेगा इजकल टू क्या होना है 0, ओमेगा इजकल टू कितना होना है 0 एंड आपको स्पीड गिवन है बेटा, स्पीड इजकल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू 1200, दिस इजकल टू RPM गिवन है। सो दिस इज 1200 अपॉन 2 पाई इंटू 60 तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। सो दिस इजकल टू यहाँ से 6 दूनी 12, सो दिस इजकल टू 40 पाई, दिस इज रेडियन पर कितना हो जाएगा सेकंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो 40 पाई रेडियन पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इजकल टू 0। सो अल्फा इजकल टू आपको पता है -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डी एक्सेलेरेशन है बेटा। सो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू कितना होता है थीटा। जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा इजकल टू आपका 400, दिस इजकल टू पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाता है, n इजकल टू दिस इज थीटा अपॉन 2 पाई, सो दिस इजकल टू 400 पाई स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 पाई। सो पाई पाई कट जाएगा बेटा यहाँ से, सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इजकल टू कैंसिल आउट करोगे तो 200 पाई हो जाएगा। सो दिस इजकल टू n इजकल टू 200 पाई एंड दिस इज रेवोल्यूशन। इतना रेवोल्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। पाई की वैल्यू पुट कर लो तो 200 इंटू 3.14, सो दिस इजकल टू 628 रेवोल्यूशन हो जाएगा बेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम यहाँ पे तो असर्शन रीजन है बेटा। असर्शन में कहा है कि एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम। यस, अब आप इलेक्ट्रिक जो फ़ैन होता है बेटा उसका स्विच को ऑफ करते हो तो क्या फ़ैन कुछ देर चलता नहीं रहता है? यस, चलता रहता है, तो करेक्ट है असर्शन। रीजन क्या है इसका, स्टेटमेंट 2 क्या है, फैन कंटिन्यू टू रोटेट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये भी सही है बेटा, दोनों जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, तो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज g, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है अर्थ के सेंटर पे v इक्वल टू माइनस दिस इजकल टू 3/2 gm अपॉन कितना होता है, दिस इजकल टू r। और हम जानते हैं बेटा स्मॉल g इजकल टू दिस gm अपॉन r स्क्वायर होता है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो g इंटू आर इजकल टू दिस इज जी एम अपॉन आर। सो इन टर्म्स ऑफ g v इजकल टू हम क्या लिखेंगे, दिस इज -3/2, दिस इजकल टू जी एम g इंटू कितना हो जाएगा r। सो दिस इजकल टू v इजकल टू -3/2 इंटू जी आर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो -3/2 जी आर, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ये simple pendulum has a time period t1, the point of suspension is now moved upward according to equation y is equal to kx where k is equal to 2 meter per second. If new time period t2 then t1 square and t2 square is t1 square और t2 square की वैल्यू आपसे पूछा है। सो y is equal to कितना है बेटा, दिस इज equal to kt। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज equal to दिस इज डी स्क्वायर y अपॉन दिस इज डी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, सो दिस इज equal to कितनी है 0। सो अगर हम देखें तो व्हाट इज t1, तो t1 इज equal to दिस इज 2 पाई रूट अंडर कितना, दिस इज L1/g। एंड व्हाट इज t2 बेटा, तो t2 इज equal to 2 पाई दिस इज equal to रूट अंडर L अपॉन कितना हो जाएगा g। सो अगर यहाँ पे आप देखें तो t1 और t2 जो होता है बेटा लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आया है बेटा। सो t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1:1 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखो तो क्वेश्चन 11 में कहा है कि CP अपॉन CV का रेशियो ये मैच द CP अपॉन CV रेशियो फॉर द आइडियल गैसेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मोनोअटॉमिक, तो मोनोअटॉमिक के लिए CP अपॉन CP इजकल टू 3R/2 होता है बेटा, CP इजकल टू 5R/2 होता है। फॉर डाई एटॉमिक CV इजकल टू 5R/2 होता है, CP इजकल टू 7R/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे बेटा तो ये थर्ड पार्ट देखो आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।